नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। आज यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के मध्य नेशनल पावर एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर अर्थात राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति के तत्व विषय पर चर्चा करूंगा। शक्ति को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट डहल ने शक्ति को प्रभाव के अर्थ में सदैव प्रयोग किया है। वहीं अगर प्राचीन आचार्य कौटिल्य चाणक्य को हम देखें तो उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र में शक्ति को बल प्रयोग के रूप में दर्शाया है। और मार्गन्थाउ एंड कैटलिन को देखें तो उन्होंने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में सदैव प्रयोग किया है। विभिन्न विचारकों को हम लोगों ने अध्ययन किया। उस विचारकों के पश्चात मुझे ये अनुभव हुआ, इस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन अकॉर्डेंस विथ वंस ओन एंड्स, अर्थात शक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता है, ऐसा मेरा मानना है। शक्ति इच्छा से माने गए प्रभाव से अलग बलपूर्वक मनवाने का एक माध्यम भी हो सकता है। अर्थात हम शक्ति को अनेक रूपों में देख सकते हैं। अगर हम व्यक्ति विशेष को हटा देते हैं और उसे राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो वही चीजें, सारी चीजें वो राष्ट्रीय शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। अर्थात नेशनल पावर इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ sovereign nation state to influence and control the behavior of other state for the purpose of promoting its mutual interest। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति को हम मार्गन्थाउ के विचार में देखें तो राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव एवं नियंत्रण करने की चेष्टा करता है। कैसे उसे प्रभावित किया जा सके, कैसे उसे अपने कब्जे में किया जा सके, इस तरह की विचारधाराओं से हम अवगत होते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के अगर हम प्रकारों को देखें तो 3 प्रकार का इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत मिलिट्री पावर, इकोनॉमिकल पावर एंड साइकोलॉजिकल पावर, अर्थात मनोवैज्ञानिक शक्ति, आर्थिक शक्ति एवं सैन्य शक्ति। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर्स, अर्थात राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण तत्वों को हम 3 प्रकार से अलग अलग एलिमेंट्स में बांटते हैं। तो पहला इसमें पाते हैं नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स को भी हम 3 प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला जियोग्राफी, सेकंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड थर्ड इज पॉपुलेशंस। मैं फर्स्ट पॉइंट पर आता हूं, जियोग्राफी अर्थात जो भूगोल के रूप में, उसके भौगोलिक रूप में उसको अध्ययन किया जाए तो पहला भूगोल के अंतर्गत पहले सब पॉइंट पर हम आएंगे तो उसका आता है साइज मीन्स क्षेत्रफल। किसी भी राष्ट्र का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल उस राष्ट्र की ताकत होती है। वह राष्ट्र कितना बड़ा है, उसकी सुरक्षा शक्ति कितनी बड़ी होगी, जितना बड़ा होगा उतना क्षेत्रफल बड़ा होगा, उतनी जनसंख्या होगी, उससे उस राष्ट्र की सारी चीज, प्राकृतिक संपदा इत्यादि चीजें, वह एक सुरक्षात्मक होगा। अगर हम छोटे राज्य, भौगोलिक आधार पर हम क्षेत्रफल की बात करें तो छोटे अगर कोई राज्य है तो कभी भी वह छोटा राज्य एक महाशक्ति नहीं बन सकता। जैसे हम अपने अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्रों का देश देखें तो भौगोलिक रूप से देखें तो भूटान, नेपाल,
छोटे मोटे और भी अगल बगल के राष्ट्र हैं जिन्हें देखें तो वो कभी महाशक्ति के रूप में बन ही नहीं सकते। दूसरे बिंदु पर आते हैं हम साइज के बाद क्लाइमेट, जलवायु कैसी है। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जलवायु के प्रभाव को बहुत महत्व दिया है। जहां भी सभ्यता उत्कृष्ट है, एक विशिष्ट प्रकार का मौसम व्याप्त है। अतीत में भी देखेंगे तो मौसम के आधार पर हमारे संबंधों को भी मजबूती मिलती रही है। विश्व के बड़े राष्ट्रों का विस्तार बहुत हद तक मौसमी परिस्थितियों द्वारा ही तय होता था। इस विचार को हम देख सकते हैं, किस देश पर कब आक्रमण किया जाए, या अगर हम देखें आज जलवायु के बाद रेगिस्तानी इलाकों को भी देखें तो वहाँ उनकी ताकत बहुत मजबूत है उसके आधार पर, अर्थात रेगिस्तान में पेट्रोल, यूरेनियम इत्यादि खनिज पदार्थ भी मिल रहे हैं। परमाणु यंत्र बनाने के लिए यूरेनियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अर्थात क्लाइमेट को हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर देख सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है लोकेशन, अवस्थिति। वो किस लोकेशन पर है, उसकी स्थिति कैसी है। कभी भी किसी भी राष्ट्र की लोकेशन के आधार पर उसके संबंधों पर मजबूती प्राप्त होती है। जैसे अगर हम देखें तो भारत की लोकेशन को देखें तो भारत एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय और तीन दिशाओं में देखें तो समुद्री इलाकों से सुरक्षित है। तो भौगोलिक रूप से वह किस लोकेशन पर स्थित है उससे बहुत बड़ा मजबूती मिलती है। फोर्थ पॉइंट रूप में हम देखेंगे तो टोपोग्राफी अर्थात स्थलाकृति, किस रूप में सर्दी, गर्मी, वर्षा, तापमान, वायु का बहना आदि ये सभी चीजें उसके अंतर्गत लिया जा सकता है, देखा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट नेचुरल एलिमेंट्स के अंतर्गत मैंने रखा है नेचुरल रिसोर्सेस। क्या रिसोर्सेस कैसे होने चाहिए, अर्थात प्राकृतिक संसाधन। किसी भी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन किस प्रकृति के उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर उनकी मजबूती मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्यतः खनिज, ईंधन, भूमि से प्राप्त होने वाली चीजें, निचले जमीन के भीतर प्राप्त होने वाली चीजें जैसे कोयला, तेल, वनस्पति आदि सारी चीजें, ये आपकी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं। चाहे वो खाद्यान्न के रूप में देखा जाए या अन्य सेक्टर में देखा जाए। थर्ड पॉइंट के रूप में हम देखेंगे तो पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी बड़ी जनसंख्या है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्लेटो और अरस्तु ने ही संख्या का भी निर्धारण किया था। उन्होंने बताया था कि कहीं पर 5040, कहीं 1000 कुछ संख्या होनी चाहिए। अर्थात हर जमीनी भूभाग के अनुपात में संख्या का निर्धारण करना। संख्या जितनी रहेगी उससे सैन्य बल सारी चीजें हमारी प्रगति के रास्ते पर रहेंगी और राष्ट्र के लिए मजबूती रहेगी। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के सेकेंड पॉइंट पर आते हैं तो सेकेंड पॉइंट इसका आता है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स। साइंटिफिक के अंतर्गत हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, हमारी औद्योगिक की क्षमता कैसी है, औद्योगिक तकनीकी हमारी कैसी है, उसके आधार पर हम किस राष्ट्र के साथ हमारे पास कौन सी चीजें मजबूती हैं और किन राष्ट्रों के साथ हम क्या आदान और प्रदान करें इस पर भी निर्भर करता है। सेकेंड इसमें पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल में हम एग्रीकल्चर कैपेसिटी को देख सकते हैं। एलिमेंट्स में भी हम मिलिट्री स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, हमारी सैन्य क्षमता कैसी है। अर्थात एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में जो सेकेंड पॉइंट था साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं तो क्या पाते हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स। पॉलिटिकल एलिमेंट्स मीन्स इसको भी हम अगर डिवाइड करते हैं तो 4 प्रकार में हम समझ सकते हैं। पहला देख लें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार की हमारी शासन व्यवस्था, सरकार कैसी है, गवर्नमेंट कैसी है, ब्यूरोक्रेट है या लीडरशिप है, कैसी है। इनसे जो ब्यूरोक्रेट है, लीडरशिप भी है तो कैसी है, नेतृत्व कैसा है, यहाँ पर शिथिल है, गठबंधन का है, कैसा है राष्ट्र। अगर किसी राष्ट्र में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो प्रजातांत्रिक
प्रजातांत्रिक केवल कागज में है कि उस वक्त क्रियान्वित भी सही ढंग से हो रहा है। और थर्ड पॉइंट रूप में हम देखें तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। इन तीनों चीज़ों पॉइंटों को हम देख लें तो हमें प्राप्त होता है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के अंतर्गत। पहला मैंने उसे डिस्क्राइब किया था नेचुरल एलिमेंट्स, और नेचुरल एलिमेंट्स को भी हमने सब पॉइंट में रखा ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन। सेकंड पॉइंट हमने रखा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स, इसे भी हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, एग्रीकल्चरल कैपेसिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। थर्ड पॉइंट पर हमने रखा पॉलिटिकल एलिमेंट्स। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।